जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल प्रिंट मीडिया के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत हावी है। हर चीज़ जो, और अब तो सोशल मीडिया भी आगे आ गया। इस सिलसिले में आदमी हर चीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या सोशल मीडिया पर देखना चाहता है। प्रिंट को तो एक तरफ से उठा के दुकानों में रख दिया है या अपनी शेल्फ में सजा दिया, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों के हौसले बुलंद हैं जो इस काम को करते हैं। पढ़ने वाला जो कार्य है वो एक अलग ही है और जो देखने वाला कार्य है वो अलग होता है। इस सिलसिले में हमारे साथ जुड़े हुए MR पब्लिशर के डायरेक्टर साहब जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आजकल का जो माहौल है इसमें ये किस तरह से जो है इसको हैंडल करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल समद दहलवी। जी। ये MR पब्लिकेशंस जो 1999 में एक किताब से स्टार्ट हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 750 से ज़ायद किताबें मैंने शाये की हैं। जी। और जो ये प्रिंट मीडिया के जी। मतलब सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उर्दू के क़ारी पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। जी। उर्दू की किताबें अपनी उसी आन व बान शान से लोगों तक पहुंच रही हैं। लोगों को उनकी ज़रूरतें हम पूरी करने की कोशिश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े से बड़े अदीब से लेके हम छोटे से छोटे शायर तक सबकी किताबें हमने शाये की हैं। और आप ये देखिए कि हमने शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी साहब को शाया किया है, अतीक़ुल्लाह साहब को शाया किया है, इसके साथ-साथ जो है मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी हमने शाये किए हैं। शाहिद अहमद दहलवी। हम लॉ में बहुत सारी किताबें छापते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द इंडियन पेनल कोड, लॉ डिक्शनरीज़। इसके अलावा बहुत सी और अदीब एक्टर्स के बारे में जैसे जी, फ़िल्मों पे हमारे बहुत सारी किताबें हमने छापी हैं, जैसे गुलज़ार पर की सवाने हयात है, नसीरुद्दीन शाह की ऑटोबायोग्राफ़ी है। इसके अलावा फ़िल्मों पे कम 12 से 15 किताबें हमने पब्लिश की हैं। अच्छा, कुछ ऐसी किताबें जो आपको अवार्डेड हैं, जिन्होंने आपको अवार्ड से जो है लोगों ने नवाजा है, तो वो कुछ किताबों का नाम बताएं जैसे। देखिए कई किताबें हैं जिन पे अवार्ड हुआ है, जैसे नसीरुद्दीन शाह की किताब है और फिर एक दिन, जी। ये अवार्ड याफ्ता है कई ज़बानों में। इसमें मराठी पे भी इसमें अवार्ड मिला हुआ है, हिंदी में भी अवार्डेड है ये किताब। इसी तरह से जो है शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी साहब की कई किताबें, जो उनका शेरी मजमूआ है, कुल्लियात है, वो अवार्डेड है। दिलीप कुमार की शाहकार फ़िल्में अभी हमने एक नई किताब शाये की है। इसी तरह से भारत का आइन जो कॉन्स्टिट्यूशन 3 ज़बानों में एक साथ है जी। जी। और बहुत ही यूनिक है वो। और हमने जो उसको हम वक्तन-फ़ौक्तन हम उसे अपडेट करते रहते हैं। हमारे पास जो नया एडिशन है, उसके अंदर तमाम जो आर्टिकल्स अपडेट्स हुए हैं, जिसमें जो है कश्मीर का मसला था, वो भी हमने अपडेट कर लिया, जीएसटी हमने अपडेट कर लिया। ये हमारे पास तमाम किताबें अपडेटेड रहती हैं। लेकिन आज के ज़माने में जो आप कह सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो एक अलग चीज़ हो गई, प्रिंट मीडिया एक अलग चीज़ है, लेकिन भाग-दौड़ कंप्यूटराइज़ ज़िंदगी हो गई है। तो इसमें लोगों के पास वक़्त नहीं है। तो इसमें जैसे रैप्टा है या और ऐसी वेबसाइट हैं जो इस तरह से जो काम कर रही हैं कि आदमी ने खोला और एक, या गूगल्स पे आपने सिर्फ़ वॉइस से बोला और आपको जो है चीज़ फ़राहम हो जाती है। तो ऐसी कोई साइट आप भी अपनी बना रहे हैं क्या? देखिए अमेज़न और फ्लिपकार्ट, जी। ये 2 एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे जिस पे हमारी किताबें हमेशा अवेलेबल रहती जी। हैं। लोग एक क्लिक करते हैं और हमसे किताब तलब करते हैं, हम फ़ौरन उनको मुहैया करा देते हैं। जी। हिंदुस्तान में कई ऐसी एजेंसियाँ हैं जहाँ हमारी किताबें मौजूद रहती हैं। चेन्नई से लेके कश्मीर तक और गुजरात से लेके जो है वो कलकत्ता तक, सब जगह हमारे आउटलेट्स हैं जहाँ किताबें हमारी अवेलेबल रहती हैं। और इसके अलावा क़ारी डायरेक्ट हमसे इंटरेक्शन में आता है। जी। सोशल मीडिया के थ्रू का एक फ़ायदा ये भी है कि हम अपनी किताब के का जो है वो एक इंट्रोडक्शन उस पे डालते जी। हैं जी। जी। और लोग जो है वो फौरी तौर पे उससे मुतवज्जे होते हैं। नई किताब अभी हमने जो शाये की है वो आई है फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमत। ज़ाहिर जी। है ये बहुत अहम किताब है। जी। जी। फोर्ट विलियम कॉलेज का एक सुनहरा दौर रहा है और बहुत अहम उनका कारनामे हैं, जिसको उर्दू दुनिया कभी भुला नहीं सकेगी। अच्छा, जैसे कारी होता है, उसको पढ़ने का एक शौक है। हालाँकि ये लोग अब कम होते जा रहे हैं, लेकिन इनमें कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ जो लोग किताबें लिखना चाहते हैं, ग़ज़लें लिखना चाहते हैं या किसी और फ़ील्ड में लिखना चाहते हैं, मतलब ना जाने सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इतना नहीं हो रहा है, लेकिन हालाँकि उनको फिर भी कहीं न कहीं मजबूरी के या उसके तहत जो अपने आप को एडवर्टाइज़ करना पड़ता है। तो आप आने वाले उन राइटर्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहला जो आपने कहा कि क़ारी कम हो रहा है, तो मैं आपको इस बात को नकार दूँ हुँ। कि क़ारी उर्दू का कम नहीं हो रहा है। इसका बहुत जो है वो वाज़ेह सबूत ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और दीगर बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, जी। जहाँ पर उर्दू डिप्लोमा और सर्टिफ़िकेट कोर्स पढ़ाए जा रहे पढ़ाए हैं। जाते हैं। उसके अंदर जो है वो नया क़ारी यानी गैर मुस्लिम तलबा हुँ। जो इंजीनियर हैं, जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर हैं, वो आके उर्दू लैंग्वेज सीख रहे हैं बिल्कुल। और वो पढ़ना और लिखना दोनों चीज़ें सीखना चाह रहे हैं। तो उनके लिए कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जगह-जगह। आप चाहे चंडीगढ़ चले जाइए, हालाँकि वो उर्दू का बंजर इलाका है इस जी। वक़्त। यूपी के अंदर उर्दू अकादमी है, जी। दिल्ली उर्दू अकादमी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इसी तरह से मध्य प्रदेश में है,
इस औरंगाबाद के अंदर जो है वो मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर है। ये वो इदारों के नाम बता रहा हूँ जहाँ काम हो रहा है जी। उर्दू ज़बान पर। नहीं, आप कुछ तो पैगाम देना जी। चाहेंगे उन लोगों को? नए काम लिखने वाले जो हैं जी। उनके लिए बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान, जी। वो माली ताउन देता है। दिल्ली अकादमी और दूसरी जितनी उर्दू अकाडमीज़ हैं, वो उन अदीबों को जिनके पास वसाइल नहीं हैं, हुँ। उनके लिए प्लेटफ़ॉर्म है। और उनके लिए वो हमसे राब्ता करें, जी। हम उनको प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल कराएँगे। हम उनकी किताब बहुत खुशफ़हमी से और खुशदिली से हम उनकी किताबें शाये करके उनकी पज़ीराई करना चाहेंगे। उनकी हिम्मत अफ़ज़ाई करने के लिए हम तैयार हैं। बशर्ते कोई इस नौइयत की हो। देखिए अब नहीं ऐसा नहीं है। अगर उसमें ऐसा है जैसे मुनव्वर राना हैं, जी। अब उनको तो हम अपने आप ही पब्लिश करते हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। शायरी के हवाले से बात कर रहा हूँ। जी। मुनव्वर राना हैं, बशीर बद्र हैं, जी, जी, परवीन जी। शाकिर हैं, इकबाल हैं, फैज़ हैं, हुँ। ये सब हमने शाये किया है शायरी हुँ, में। हुँ। और जो नए शोरा हैं, उनको हम ऐसे रास्ते मुहैया कराएँगे कि जी, जी। उनको पैसा फंड्स भी मिले और वो उनकी जो है वो उनके जो कारनामों को जो है उनको हौसला बिल्कुल, अफ़ज़ाई मिले। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ इन्होंने कितनी उम्दा और सटीक बात बताई है। इन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही है कि कारी जो है कम नहीं हो रहा, कारी उसका एक टेस्ट अलग होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अलग चीज़ है, पढ़ने वाले लोग एक अलग चीज़ हैं, लिखने वाले लोग वो एक अलग चीज़ है कि आज एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है कि इलेक्ट्रॉनिक से या सोशल मीडिया से जो आदमी अपने आप को उजागर कर सकता है। लेकिन कारी जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ना ही चाहता है, जो लिखना चाहता है वो लिखना ही चाहता है, लिखकर अपनी बात को आगे कहना चाहता है। और जो लोग इसमें लिखने में शायरी के हवाले से या नसर के हवाले किसी भी चीज़ से लिखना चाहते हैं वो इनके पास भी आएँ, कहीं भी जाएँ। और यहाँ पर एकेडमी भी मौजूद है जो उन लोगों को जो माली ताउन भी देती हैं, वैसे वो जो इनके पास आएँ ये भी एक प्लेटफ़ॉर्म मुहैया कराएँगे। अगर इस नौइयत में होता है तो वो अपने आप भी नहीं, दूसरी तरह से भी किसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंट मीडिया जो है एक तरह से सनद होती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सनद एक नहीं होती। किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक दफ़ा अगर आप छप गए तो लाइफ टाइम हो गया। आप किसी को कहीं भी एट ए टाइम उस चीज़ को दिखा सकते हैं। दिल्ली से एम रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।